कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवता कल्याण कामी सज्जनों, अपने भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों प्रसन्न हो जाओ और एकाग्र हो जाओ। मुक्ति दिलाने वाला, मुक्ति के साधन बताने वाला, मुक्ति राह पे चलाने वाला, मुक्ति के अंदर जो अड़चने हैं उनको स्पष्ट कर देने वाला, यापनी के सबका निराला 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 एकदम निराला 18वां अध्याय। एकाग्रता पूर्वक कल भगवान जी ने तीसरे श्लोक के माध्यम से बताया, जब बुद्धि मेधावी हो जाती है, कुशाग्र हो जाती है, नित्य अनित्य सत्य असत्य की पहचान करने लग जाती है, अर्थात बुद्धि पे आवरण उतर जाती है, तो सब समझ आने लगती है कि इसमें मैंने लगना, इससे हटना, ये कार्य मेरे करने योग्य है और ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं है। यहाँ से मुझे डरना है और यहाँ तो निर्भय हो जाना है। कहाँ का डरना, कहाँ का निर्भय होना। और बताया बंध और मोक्ष। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। एक ही कर्म बंधन डालता है जब अहंकार में और कामना में किया जाए, वही कर्म मुक्ति दिलाता है जब भगवान के नाम पे किया जाए। वाह वाह वाह, ये बात कर्म ही की है। मैंने कई बार आपको बताया, भगवान ने कर्म नहीं देखना, किस भावना के आधार पर आप कर्म करने जा रहे हैं। एक ही जीवन जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है और दूसरा जीवन बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालता है। क्यों? जिनमें वासना कामनाएं हैं उसी के अधीन होकर के संकल्प विकल्प करते रहती हैं, संस्कारी बनते रहती हैं, तो वो चक्कर में आएंगे। और जो पूर्ण रूपेण अपने मालिक के भजन में सेवन में लगकर करते रहती हैं, ऐसा जीवन भगवान के चरणों का अधिकारी बन जाता। ध्यान दो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान की दिव्य प्रेरणा लेके आए हो, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। ऐसे मौके कल युग में विशेषकर गृहस्थियों को बहुत कम मिला करते हैं फिर गीता सुनने के। अब सुनने का मेरा भगवान ने मौका दिया है, तो साथ ये भी कर लो कि मैंने अब अपना लेना है। और देखिए 18वां अध्याय, अपना ज्ञान यज्ञ एक बार फिर संपूर्ण होने जा रहा है इस नश्वर शरीर के भीतर। बड़े ध्यान से अब और बुद्धियां कैसे उलझाती हैं, जीव को फंसाती हैं, थोड़ा उसका वर्णन भी भगवान जी बता रहे हैं, जिनको रजोगुनी बुद्धि बोलते हैं, जो कि आजकल के जमाने में अधिकतर है। रजोगुणी बुद्धि की तो बोलबाला हो रहा है, लेकिन बोलबाला मैं इस रूप में कह रहा हूं कि बहुत संख्या वाले इसमें गलतान है। परिणाम उसका क्या है? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात हमारी आंखों के सामने गए। पर जरा भगवान के श्रीमुख से सुनेंगे तो हमें और भी शिक्षा मिलेगी। क्या कहने जा रही है? वो थी जीव को मुक्ति दिलाने वाली बुद्धि, आज जीव को उलझाने वाली बुद्धि। यथा प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राशि। हरिओम हरिओम तात। प्रेम से बोलो हरिओम तात। सत बताए न जो साफ धर्म और अधर्म,
रवा कौन गए ना रवा कौन कर, तो अर्जुन नहीं गए सतो गुल, वो अक्ल है अपने गुणों से रजोगुण वो अक्ल। इतनी सी बात भगवान ने बता के स्पष्टी कर दिया। क्या? जो ये नहीं बताती धर्म क्या है अधर्म क्या है, और ये भी नहीं स्पष्ट करती रवा ना रवा अर्थात उचित क्या है और अनुचित क्या है, मुनासिब क्या है गैर मुनासिब क्या है। ऐसी बुद्धि रजोगुनी वाली बुद्धि होती है, जीव को उलझाती फंसाती, बार बार जन्म मरने के चक्कर में ले ही आती है। अपने गुणों से है रजोगुण वो अक्ल। धर्म और अधर्म सीधी बात, आपको इतना समय नहीं है, आयु के दिन वैसे थोड़े गए, धंधे बहुत है, जिम्मेवारियां आपकी बहुत है। धर्म क्या है? एक मोटी बात जो भगवान जी ने कहा है वो हमारा धर्म है, और जो उसके उलट है वो अधर्म है। रजोगुणी जीव ये नहीं जानते, उनको तो भगवान को नहीं मानते, तो भगवान की उच्च कोटि की वाणी को भला क्या मानेंगे। इसी उनका धर्म क्या है? जो उनके मन में आ गया, जो आसपास वाले कर भी रहे हैं, इतना भी नहीं देखते कि आसपास जैसा कर रहे हैं उनको दुख मिल रहा है, बेचैनी और बेकरारी हो रही, इवन देन दे आर बेंट अपॉन है, उसी में लगे हुए हैं, उन्हें उसी को अपने आप को जुटा रखा है। मेरी भगवती सज्जनों, उनको पता ही नहीं, बड़े सारे कर रहे हैं, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, दैट मस्ट बी डन। हमने नहीं, ये रजोगुणी वाले कह रहे हैं ना, जमाने में यही हाल हो रहा है। जैसे पहनते, जैसे खाते, जैसे लेते, जैसे जाती हैं, सारे के सारे वो ऐसे की जा रही है। आप देखना उनकी नकल तो नहीं कर रहे, अगर नकल कर रहे हैं तो पूरे इंसाफ नहीं कर सकेंगे आप इस मार्ग में। ये बड़े ध्यान से बात कर देखते रहना, उनकी नकल नहीं करनी, आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, ना कि उनका प्रभाव आप पे पड़े। शेम वाली बात हो जाएगी। हाँ, उनको पता ही को नहीं धर्म अधर्म क्या होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं इस बात की। हम तो उनको इतनी बात कहा करती हैं कि अगर आप दना है तो आपको दिन ब दिन सुख प्राप्त होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात बताई है, जो दना होगा, बुद्धिमान होगा, विचारवान होगा, विवेकवान होगा, उसका जो दिन चलेगा उसका सुख, उसका आराम और चैन बढ़ता जाएगा। जो इसके उलट होंगे उनके दुख बढ़ते जाएंगे, सुख घटते जाएंगे। तो मोटी बात भगवान ने कर दी, सिताए ना दाना को रंजो वाला, मरे का ना सोगो ना जीते का गम। इसी से वो जान ले, अगर उनकी खुशी बढ़ रही है तो वो दाना है, अगर नहीं तो भगवान के कहने के अनुसार अपने जीवन में एक नई मोड़ दे दें। अपने मन को भी समझा दो मेरी देवियों, जिंदगी के अनमोल दिन पूरी गति के साथ गुजरते जा रहे हैं। अगर हमारे एकाग्रता बढ़ती जा रही है, अच्छा, संकल्प विकल्प घटते जा रही है, अच्छा, हमारी चिंताएं कम होती जा रही हैं, अच्छा, तो आप भगवान के अनमोल उपदेश को जीवन में उतारते जा रहे हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों। और अगर इसके अन्यथा यानी उलट है तो फिर गौर कर लेना चाहिए, कहां भूल हो रही है, कहां आपसे गलती होती है। शाबाश। धर्म मार्ग तो मुझे ऐसा लगा है जैसे हिसाब में या गणित शास्त्र के अंदर या गणित के अंदर आपने सवाल लिखा, सरल करो। गणित में कई सवाल होते हैं ना, उसमें एक था सरल करो, सिंप्लीफाई, तो बड़ी रकमें होती थी। हाँ, तो उनको काटा छाटा, जरबे दी, माइनस किया, तो क्या होता है, जो हम उस सवाल को निकालते थे तो वो क्या, वो जरबे, वो अंक कम होते जाते थे। हैं, हजारों के अंक सैकड़ों में हो जाते थे, सैकड़ों के अंक दहाई में आ जाते थे। आखिर में काटते हुए या तो 0 जवाब आता था या 1 जवाब आता था। सिंप्लीफाई यही होता है। हम हंस पड़ते थे, सिंप्लीफाई का मतलब ये सरल करो, जहां जरब है जरब दो, जहां गुना करना गुना करो, जहां कोई तकसीम करना तकसीम करो, जहां कोई काटी छांटी करो, जहां बीच में वो ब्रैकेट बुरुकटी है वो खोलते जाओ, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ये टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट है खोलते जाओ। एक और ब्रैकेट होती है हमारी ढोडी माँ की तरह, इधर फैली नीचे उतर आती है, बड़ी निराली ढंग की ब्रैकेट है, तो सारे खोलते जाओ और खोलते हुए ब्रैकेटों से खाली कर दो, आखिर में जवाब 0 या 1। ये तो सिंप्लीफाई। ये मार्ग भी जो आप भगवान जी की वाणी को अपनाते हैं, भगवान की कसम हमारा जीवन सरल होता जा रहा। पहले होता है विरल, अब बन जाता है सरल। दो कितने अच्छे शब्द है अपने राष्ट्रभाषा के। सरल का विपरीतार्थक विरल और विरल का विपरीतार्थक सरल, सिंप्लीफाई। आवर लाइफ बिकम्स डे बाय डे सिंप्लीफाइड है। और अगर भगवान की वाणी को छोड़ते जाए तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस अर्थात कितनी समस्याएं, कितनी जटिलताएं खड़ी हो जाती हैं। जब दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जाए, जटिल जीवन बनता है, समझिए मैं गलती कर रहा हूं। ऐसे मास्टर जी ने कहा था कि सरल करने प्रश्न के अंदर अगर वो रकम बढ़ रही है तो रुक जाओ, रकमें तो घटनी चाहिए, ये तो बढ़ गई, इसका मतलब कहीं मैं गलती कर गया, कहीं मैंने वो गलती कर ली, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं तो गलत कर गया।
मैं तो और भी जमा करेगा तो और ही घटा कम खराब हो जाएगा, तो कहीं मुझसे भूल से मैं चेक कर लूं अपने आप को, शाबाश। नहीं तो वो तो आगे जो जो हम सवाल निकालती हैं तो वो कम होती जाती है। तो अगर आप भगवान जी के अनुसार जुटेंगे, सिंप्लीफाई कर सवाल याद रखना, सरल करो, तो आपका जीवन तो सरल हो जाना चाहिए, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, क्रियाओं रूप से, पारिवारिक रूप से। ओह ओह ओह, अगर ऐसा हो रहा है तो आप ठीक जा रही हैं, नहीं तो भगवान उनके लिए कह रही हैं, उन गुग्गुओं को पता ही नहीं क्या धर्म क्या है, अधर्म क्या है, रवा क्या अर्थात उचित क्या है और अनुचित क्या है। ये किसने बता रहा था? हमारे पास 10 अंग है, ये नहीं बताते। उचित अनुचित की तमीजी हमारी आंखें नहीं बताती, कान नहीं बताते, नाक नहीं बताते, मुंह नहीं बताता, हाथ नहीं बताते, हमारे अंग और कोई नहीं बताता। ये कौन बताता है? मन नहीं बताता। क्यों? मन तो संकल्प विकल्प आत्मिक है, ये बुद्धि बताती है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे रसोई के अंदर कई चीजें पड़ी हुई हैं, कई चीजें, लेकिन दूध को, पानी को या और शरबत को छानेंगे कौन सी? पोना पोना पोना, वो जो मलमल का पोना पड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो शानदार पोना है, जो काम पोना करता है वो रसोई के अंदर बाकी कोई भी पात्र नहीं कर सकता है। पोने छन के रख देना है। इसलिए हमारे पास अनेक अंग है, अंदर के 4 बाहर के 10-14 अंग, लेकिन जो काम बुद्धि कर देती है, बुद्धि पोना है, पोना है। बुद्धि छाननी का काम कर देती है। छाननी हमारी गुरु है। जो चीज नहीं पेट में जानी चाहिए वो छाननी के ऊपर, और जो चीज अंदर जानी चाहिए वो छाननी के छेदों में से छन करके नीचे चली जाती है। वाह! तो जो करना होता है वो बुद्धि बताती है, जो नहीं करना होता बुद्धि कहता ना, इसका परिणाम दुखदाई है, इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं करना। यह बात माझी बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, तो रजोगुनी वालों को तो पता ही कोई नहीं। वो उनके माँ के पुत्रों को, घुघुओं को ये पता है खाना पीना भोगना, जैसे जानवर भी हो, जानवर भी खाते पीते और अपने जैसे अनेक पैदा कर लेती है। आज इंसान तो एनिमल मैन है, मैन भी नहीं। और बड़ी दूर की बात है सुपरमैन की, तो एनिमल मैन, नर पशु है, तो शक्लें नर वाली, मनुष्य वाली, लेकिन खाना पीना सब पशुओं की तरह है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग, दैट्स ऑल। तो फिर भगवान कहती हैं अपने गुणों से रजोगुण वो अपने को देखते रहना। हर आने वाली कल्याणकामी देवी अपना निरीक्षण करते ही रहे, मुझसे कहीं भूल ना होने पाए। रात्रि को सोती बारी भगवान से कहना, प्रभु मुझसे कोई भूल ना होने पाया, आगे पता नहीं कितने जन्म मैंने बर्बाद कर दिए, अब केवल 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 मैं आपके अनुसार जुटूं और लगूं। आप भी यही कहा करें रात्रि को, सवेरे उठे तब भी भगवान जी अब दिन निकलने वाला है, इतनी कृपा करनी मेरे पर कि मैं आपके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को जुटाऊं और लगाऊं, इरादा आपके अनुसार करूं, विचार आपके करूं, और क्रियाएं मेरे से जो भी आप दिन में संपन्न करवाएं केवल आपके लिए करूं। मैं आपके इस अत्यंत कल्याणकारी फरमान को न भूलूं, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। ऐ सूर्य की किरणों, मेरी बुद्धि में ये बात बिठा देना। ऐसा कहा करो मेरी देवियों, अपना जीवन केवल भगवान के लिए, इससे संस्कार नहीं पड़ते, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, बस जीव का कल्याण हो जाता है। रजोगुणी ये नहीं जानता, पता नहीं भगवान ने ये 3 गुण क्यों बना डाले। यहीं आकर के मेरे जैसे को मजबूर होकर कहना पड़ता है, अच्छा कितना अच्छा होता भले भगवान नाराज होते हो तो 1 गुण से सृष्टि बन जाती। ये जो रब ने 3 गुण बनाए, बस इन्होंने काम खराब कर दिया, बड़ा खराब किया। जैसे माँ बाप पीछे पछताता है कि हाय रब्बा ने इतने बच्चे बना के अपनी तबाही की है, सारे के सारे हैं बस बुद्धू हैं, गुग्गू हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, और इतनी अकल भी कोई नहीं, पढ़े भी कोई नहीं इतने। हाय, बाद में जब कुछ बहुत कुछ कर लेते हो, बाद में आप पश्चाताप करते हो। इस तरह इंसान जब दुनिया को देखता है और गुणों को देखता है, परमात्मा तो बहुत सियाने है, ये 3 गुणों से दुनिया, इसे बोलते हैं त्रिगुणात्मिक। त्रिगुणात्मिक तो कलयुग में रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, सतोगुण आप देख लीजिए दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और भी कम और भी कम और भी कम। सतोगुण दिन ब दिन कम, आप जैसे रब के प्यारे कल्याणकामी जीव और भी घटते जा रहे हैं, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। शाबाश। रजोगुण का बोलबाला जिधर भी देखो, खाना पीना, लड़ाइयां झगड़े फसाद, शादियां, और एक से अनेक बनना, मां बनने की चाहना, बाप बनने की, हालांकि इस चाहना में क्या है, बहुत गम, बहुत क्लेश, बड़ी मुसीबतें हैं। जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी गवा बैठती है, हम देख भी रही हैं, फिर भी अक्की देख जहर नू खांदा, ये संसार देखिया, खा खा के पछतांदा, बास ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार देखिया। ये है रजोगुण के इलामात, ये है रजोगुण के चिन्ह या रजोगुण के लक्षण है।
ये रजोगुण के सिम्टम्स है। तो बड़े ध्यान के साथ, उनको नहीं पता लगता जिनके अंदर ये बड़ा हुआ, उन्हें तो बस एक ही खप है, करना है, ये करना है, वो करना है, परिणाम बहुत गंदा होता है। ऐसे जीवों के लिए मुक्ति नहीं होती। ऐसे जीव मुक्ति को जानते ही नहीं मुक्ति क्या होती है। कहते कोई बात नहीं, मर जाओगे फिर पैदा हो जाओगे, लो चुटकी मार के बात खत्म कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये राज उससे मत कह जो राहत लो। ये बातें उनसे नहीं कहनी चाहिए। अच्छा जी, अब रहा तमोगुनी अकल। हाँ, आजकल ऐसे भी ज्यादा बढ़ते जा रही है, नारियों में भी नर में भी। तमोगुनी जब अकल बढ़ती तो क्या होता है, गिरी गो अंधेरे में दाना शगल। अगर तमोगुण बुद्धि पर हावी आ जाए अर्थात बढ़ जाए तो शर को कहे खैर नेकी को शर। जो बुरा काम है उसी को कहेंगे अच्छा है, और जो अच्छा है उसको बुरा कहेंगे। ये तमोगुनी जीव है। जो नहीं करना उसे कहेंगे यही करने वाली बातें हैं, और जो करना चाहिए उधर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने भी कहा है, याद है आपको, बुराई में दिखाएं सदा शब्दों मत बने उत्साह। अपना उत्साह बुराई में दिखाती हैं, भले कर्मों में, भले स्थानों में नहीं। अब भगवान ने कहा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, हर बात उल्टी गरिक में फतूर है तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर। थोड़े में सब कुछ कह दिया, हर बात उल्टी। बुद्धि शुरू करो, उनके इरादे उल्टे। उल्टे का मतलब होता है जिससे सुख ना मिले, आराम ना मिले, चैन ना मिले, ये होती है हर इरादा गंदा। नीचे उतरा मन, उनके विचार गंदे, ख्यालात गंदे, संकल्प विकल्प गंदे, उनकी योजनाएं बहुधा जिससे दुख पाएंगे। बाहर निकल आओ, उनके कर्म गंदे, आंखों से अच्छा नहीं देखते, हाँ कानों से अच्छा नहीं सुनते, मुंह से अच्छा नहीं बोलते, और ना ही अच्छा खाती हैं। पशुओं की तरह, सूरों की तरह, शेरों की तरह, चीतों की तरह खाती हैं वो है। हाथों से अच्छा नहीं करते, पैरों से अच्छी जगह नहीं जाते, उनकी हर बात उल्टी, हर एक में फतूर तमोगुण वही अक्ल है। ये वो वक्त जा रहा जिस दौरा से मेरी देवियां और मेरे सज्जन पुरुष गुजर रहे गए, ये वही दौरा है। हर बात उल्टी। Wherever you may see, you perceive, आपको सारी उल्टी बातें नजर आएगी, हर बात उल्टी। इसे ऋषि कह गए विनाश काले, जिन्होंने नष्ट भ्रष्ट होना होगा, जिनके दिन गंदे आए हुए होंगे, जिनके दिन अच्छे नहीं आए होंगे, वो ऐसी बातें करेंगे। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। आप देखना, आप अगर बात होती आपको सत्संग ना अच्छा लगता, आपको मेरे भगवान की मधुर वाणी मधुरी ना लगती, लेकिन ये भगवान ने तमोगुण का थोड़ा सा परिचय देना था ना, इतने में ही परिचय काफी हो गया। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। ना उनके इरादे अच्छे, ना उनके विचार अच्छे, ना उनके रहनी सहनी अच्छी, ना उनके कर्म अच्छे। ऐसे जीव क्या होते हैं मरने के बाद? मरने के बाद उनको मनुष्य योनि नहीं मिलती, मरने के बाद वो नर नारी नहीं बनते, मरने के बाद फिर दूसरी योनियों में जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाएं। दरिंदे क्या होते हैं? शेर, चीरने फाड़ने वाले, खून पीने वाले दरिंदे। परिंदे क्या होते हैं? ये उड़ने वाले, परों वाले। और चरिंदे क्या होते हैं? चरने वाले पशु। कितने तीन शब्द अच्छी है, दरिंदे, परिंदे और दरिंदे हो गए बीस्ट। अच्छा, परिंदे हो गए बर्ड्स, चरिंदे हो गए एनिमल्स। बीस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इन तीनों में धक्के खाती है। हाय रब्बा, सजा दे कितनी बुरी हो गई। पेनल्टी एंड पनिशमेंट या दंड भगवान की ओर से कितना बुरा। ऐसे जो मरकर जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों, ये इनकी दुर्गति है। अरे ये इनकी दुर्गति है, ये मनुष्य योनि में नहीं आती। जिनका देखना गंदा, बोलना गंदा, खाना गंदा, पीना गंदा, शराबा पीना, कबाब खाने, अंडे खाने, हाय गालियां देनी, गंदा व्यवहार करना, मार झाड़ कत्ल, लोगों के में तबाही मचाते। जैसे मेरे भगवान ने कहा, अदू बन के दुनिया में आती रही, जहां में तबाही मचाती रही। ऐसे इंसानों की इस जन्म में भी दुर्गति होती है, आगे भी दुर्गति, आगे भी इनको चैन नहीं आएगी। हाँ, इनके अंदर भय बना रहता है। भगवान के पहला दंड जो है भय की वृत्ति, और जब भय की वृत्ति हो वहां ना तो नींद आती है सुख से, ना भूख लगती है, हर वक्त मन भयभीत रहता है। पहला दंड भगवान की ओर से यही है, फर्स्ट पनिशमेंट ये है। भय की वृत्ति उनमें रहती है, जो हर अंग का दुरुपयोग करती हैं। हाँ, उनको भय नहीं छोड़ता, उनके अंदर भय गालिब हो जाता है। ये तीन गुणों का परिणाम
तो ये रजोगुणी बुद्धि मुक्ति नहीं दिलाती, तमोगुणी बुद्धि तो उल्टा मनुष्य योनि से भी हटा देती है। सतगुणी बुद्धि केवल इंसान को मुक्ति की राह पर चला देती है, क्योंकि सतगुणी बुद्धि द्वारा पता लगता है बंध क्या है, मोक्ष क्या है, उलझना क्या है और सुलझना क्या है। ये अच्छी बुद्धि ये सतगुणी बुद्धि बताती है। कोई मेरे पर प्रश्न करे सतगुणी कैसे बढ़ाई जाए, रजगुण वश की बात नहीं, तमोगुणी तो ये प्रश्न ही उठेगा। तो सतगुणी आप में पहले ही अधिकता है सतगुण की, तो आप जो जो शुभ कर्म कर रहे हैं इसे सतगुण बढ़ जाता। वैसे इंक्वायरी की जा रही है तो मेरा बताना धर्म हो जाए। ये 5 क्रियाएं बताई गई हैं, जो इन 5 क्रियाओं को अपने जीवन का विशेष विशेष अंग बना चुका है, हाँ उसमें सतगुण दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाता है। एक तो पहले देखिए, मैं पहली उंगली उठाई, 5 में से फिर जानकारी कर लो। एक तो प्रातः काल उठ बैठना। प्रातः काल का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में होता है भाई, 2 बजे शुरू हो जाता है, 2 से 4:30-5 बजे तक। अब हम सब के सब जो कल्याणकामी है जरूर आदि बन जाए, मन का कहना मानो, कौन उठे सवेरे रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। आयु जा रही है, किसी नहीं देखना आपकी तरफ, होंगे उठे अमला दिन मेड़े ते रात किसे पूछनी नहीं, ते काम किसे पूछना नहीं, ते भांडे बर्तन किसे नहीं पूछने, या मेहमान आ जाते हैं मेरी ननद थे तो मेरे फलाने, ये किसे नहीं पूछना। उठने की आदत बनाइएगा, जरूर बढ़ाओ। जल्दी जल्दी फारिग हो गया 3 बजे तक और डट के बैठ गया भगवान के भजन में। जैसे मैं चौकी लगा के बैठा, दोनों हाथों की उंगलियों को यूं रख के आगे तौलिए की 4 तय बनाई, जैसे मैंने रमाल के आगे तय बना रखी है, और उसके ऊपर अपने हाथ रख के छाती और पीठ जरा सीधी करके ध्यान अपना 2 भ्रुवों के बीच में, हरे कृष्ण, ध्यान अपना यही हो, अभ्यास करो। मानो क्या कर रही है, भगवान के चरणों में बैठे हाजिरी दे रही है। वो समय ब्रह्म मुहूर्त श्री का लेकर ब्रह्म ने भगवान के याद करने का समय। मुहूर्त होती है 3-3 घंटे के, दिन रात 8 मुहूर्तों का होता है, 8 घंटों का होता है, या 8 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे के अंदर। तो इस मुहूर्त को माना गया है ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, ये 3 घंटे भगवान के लिए होती है, तो ये आदत पड़ जाए आपकी। पहला कर्म तो यह हमारे लिए जो कल्याणकामी है, प्रातः काल उठना अनिवार्य हो जाए, अनिवार्य, जी हाँ, आगे बढ़ो। नंबर 2, दूसरा कर्म हमारे लिए होता है सारा दिन न भूलने पाए भगवान के पावन नाम जो गुरुदेव जी से मिला है, उसकी रटन लगाते रहे कि यही एक सच्चाई है, तोते वाली रट नहीं, बल्कि याद करके यही एक सच्चाई है, केवल सच्चाई यही है। जैसे नाना प्रकार के गहनों को देखा जाए तो कहते सोना सच्चाई है, नाना प्रकार के विविध भवर तरंगों को देखा जाता है तो हम देखते केवल इसमें जल सच्चाई है। इसलिए ये नाना प्रकार के नाम रूप आत्मिक जो सृष्टि नजर आती है, इसमें केवल एक भगवान की सत्ता ही सच्चाई है। इसलिए हम हरे कृष्ण जपते रहते हैं कि मन भूल भलाइयों में न पढ़कर के दूसरों में चला जाए, गंदी वृत्तियों में। नंबर 3, क्या अपने सत्संग मिल जाता है तो ओए हुए क्या कहने, नहीं तो फिर गीता जी का पाठ समझ के, चाहे 1 श्लोक पढ़ लो, चाहे आधा पढ़ लो, चाहे अध्याय पढ़ लो, समझ के पढ़ना। इसके बाद निरीक्षण करना, मेरे निरीक्षण होता आत्मनिरीक्षण, क्या अपना जायजा लेना, मेरी भी कौन सी कमजोरी रह गई। 5 कमजोरी तो खास कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनमें से घटती जा रही है, ये भी है मेरे अंदर, तो उस पर विशेष ध्यान दे के अपने अंतर्यामी भगवान जी से प्रार्थना करना। प्रभु मैं चाहती भी हो ये मेरी गंदी वृत्ति घट जाए, घटती नहीं, आप मेरी सहायता कीजिए। आहा, उसमें तो रो के कहना चाहिए मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, बताओ मेरे शहनशाह, और मेरी जिंदगी के एकमात्र गाइड, फ्रेंड एंड ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मुझे बताइए, मेरी सहायता करो, ऐसे मौके पर मेरी गंदी वृत्तियां ना रहे। 5वां शुभ कर्म हमारे लिए माना जाता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अधिकारियों को दे के दुआएं लेना, शुभ भावनाएं लेना। ये 5 क्रियाएं, इससे सतोगुण खूब बढ़ता है। अगर इन 5 में से कोई नहीं हो रहा, प्रातःकाल उठ के भजन करना, अच्छा भगवान जी के पावन नाम का सारा दिन जाप करना, भगवान के शब्दों को 4 चांद लगाना, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है ये आपने देखना। तीसरा अपना सत्संग मिल जाए तो क्या कहने, नहीं तो गीता जी का पाठ करना। चौथा अपना निरीक्षण करना, मेरे में क्या कमजोरी रहेगी, और 5वां अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देना, ताकि शुभ भावना मिले, अनेकों को लाभ पहुंचे। तो ये 5 कर्म तो हमारे अंदर एक मेक हो जाने चाहिए, हमसे रहा ही ना जाए। वो दिन अपशगन वाला दिन होता है जबकि आप जैसों से ये 5 क्रियाएं ना हो, तो वो शुभ
दिवस माना जाता है जब आप ये 5 अनिवार्य शुभ कार्य संपन्न कर लेते। सतगुण इस तरह बढ़ जाता है। अच्छा जी, अगर आप जिद करते हैं रजोगुण घटाने का कोई तरीका है तो, पर रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ है उनमें घटेगा क्या? बड़ा मुश्किल है। भगवान तो भी मानती नहीं, पता नहीं उनका कब घटना है, जन्म लगने है या क्या होना है, क्योंकि भगवान ने ये सीधा कह दिया है। क्या 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 बनाया है, जो तेरी फितरत धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे। और यहां जबर से काम चलता नहीं। कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से, वो जब प्रॉपर टाइम आ जाता है तब रजोगुण से हट के हम मुड़ती हैं। वो तो भगवान ने कहा भी है, बड़े बड़े डाकू दुराचारी भी सतगुणी बन जाती हैं। 2 श्लोक गीता में नजर आती हैं। उधर आपके कर्मयोग के अंदर कितना गजब ढा दिया। कर्मयोग में जो फांसे का या तो गुनाहगार गए, गुनाहगार बंदों का भी सरदार है, तो फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों के सागर। उधर इशारा किया। इधर नामेदा में आते कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसे भी समझने के साधु है, वो इरादा में नेकी के यकसु है। जो ये 2 ही चमक रहे हैं ध्रुव तारे की तरह। लेकिन ये भी तो तब हुआ ना जब उनका समय आ गया, रजोगुण कंज्यूम हो गया, रजोगुण भोगते भोगते संपूर्ण हो गया, तब केवल मात्र तब। वरना तो भगवान कहते हैं तुझे लाख रोक के फरेबे ख्याल करेगा तो नाचार कुंती के लाल। और गुण जो जीव को मजबूर कर देती है। आप सतगुण बढ़ा सकती हैं मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों। अगर आप ये 5 शुभ क्रियाएं अपने में ले आए, ये अब आपका विषय है। मैं तो स्पष्ट कर देना है प्रसंग और प्रकरण के अनुसार। अब आपने देखना है कि मेरे में जहां भी कमी मैं पूरी कर लूं, जहां भी मेरे में नहीं हो रहा मैं भगवान के से प्रार्थना करके या भगवान से शक्ति लेकर उसे पूरा करती जाऊं। जन्म सफल मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जानी है, तो जरा इसे मिट्टी को सफल कर ले। हम कल्याणकामी, कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जहां फानी से कूच करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा टच करूंगा। इस मार्ग में धीरज चाहिए। आप भगवान धीरज का प्रसंग चला रहे हैं, धैर्य का। धैर्य, हाँ, धीरज, हाँ, सब्रो किनायत का। इस मार्ग में बड़ा सब्र चाहिए। ये देवी, इस मार्ग में बड़ा धीरज चाहिए। जैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे पावर ऑफ फॉरबियरेंस या पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड बड़ी चाहिए, टॉलरेंस बड़ी चाहिए। क्यों? थोड़े से जीव होती है सतोगुनी, बाकी होती है रजोगुण और तमोगुनी। हंस थोड़े से होती है, कौवे बड़ी ज्यादा होती है, उल्लू भी बड़ी ज्यादा होती है। हंस थोड़े, सतोगुनी जीव थोड़े, इसलिए वो फिर उनको उल्ट पुल्ट बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है संपर्क ना करो, क्या संग दोष से बची रहो, इनसे दूर रहना। पर आप कहां तक दूर रहेंगे? गृहस्थी में है। मेरे जैसों कहे तो ठीक है, आप जैसों को कहा तो जाता है पर पूर्ण रूपेण पालन नहीं होता आपसे, तो फिर तो धीरे की बड़ी जरूरत। वो आपके उल्ट होंगे। शायद कोई एक परिवार हो जो सारी आती हो, शायद 1-2 हो जो सारी आती हो, वरना क्या पिताजी आते हैं तो मां नहीं आती। और अगर मैं देखता हूं भगवान ने क्या गजब ढा रखा है, काका आता है तो बाकी खिलाफ है, बाप और मां सब खिलाफ है। हाँ, ये बेटियां आती हैं तो ना मां आती है ना पिता आती हैं, और वो रख रख के सगी मां, हाँ, वो सुनाती है आपको। देख लो, अब अपने घर वाले सारे नहीं आते। आप मुझे कह रहे थे कि बड़ी कोशिश करता हूं कि श्रीमती आए, में हम इतना कह भी चुका हूं कि आपा मिट्टी पाई है दोनों इकट्ठे, हम दोनों वहां जा करके धो ले। तू आ धो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, तू धोता रहा। कि जो चिड़ चिड़ के बोलती है कि धोते रहो। तैनी मैं रोकती नहीं, मैं खुद जानती नहीं। तैनी मैं रोकती नहीं, खुद मैं जानती नहीं। ये बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे करा। देख लीजिएगा, अगर आप आती है तो श्री मां जी कहते देख भाई, मुझे ना कहा कर बार बार, मेरा खेत सिर ना खाता कर। तूने मेरी कहा मैं तुझे कुछ रोका है? तू करे जो कर ले, मैं अपनी चाचू बना लूंगा। अगर भूख लगी तो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं अपने आप ही बना लूंगा। अरे क्या वो ना भूल गया जो कह रहे थे भी, चलो अपने आप बनू लेती हैं वो कनक के उबाले हुए। हाँ, दलिया मैं अपने आप बनाता रहूंगा। आप तो बाजारों मिलने लग गया, तो ठीक है, ये भी उनकी मेहरबानी कि आपको नहीं रोकते। आपने बड़ी कोशिश की, आप पैर भी पड़े, रो भी पड़ी आपने, आप परलोक की भी आपने कसमें दिलाई कि आप कर ले, पिछली उम्र हो गई है।
आप कितना रोती हैं कि मेरे श्रीमान जी ताश कुटते रहते हैं। मेरी यहाँ देवी को बड़ी घाट पड़ती है, गप्पे मारती रहती हैं और बाहर बैठे हुक्का पीती रहती हैं, चौसर खेलती रहती हैं गली में, लेकिन नहीं आपका कहना मानते। कैसे उनके संस्कार हैं। इस तरह आपने अपने बच्चों को कहा, नहीं मानते। आप अपने बेटी के लिए इतनी कोशिश कर रही हैं, नहीं मानती। तो कहना भी नहीं चाहिए, उनके संस्कार अलग अलग है, इसलिए ये बाधा खड़ी हो गई घर में बाधा। अच्छा, फिर आप अपने में आ जाओ। भगवान की तरफ तो हमारा मन अब लगा था, जो पहले संस्कार है उनके साथ मुकाबला करो धीरज के साथ। पहले परिवार में तो सारे आपा नहीं है, मैं तो कहता हूं एक दो घर आए, तीन चार भी हो तो मेरे कह नहीं सकता, तो सारा परिवार आता हो और हावी आने कुछ उन पे डट के मुकाबला करना। कभी गली मल्ले वाले भगवान ने कहा है, बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। कितनी गंदी गंदी बोल जाती हैं गलीबाज, जो नहीं बोले और बोलेंगे। आपको तंग कितना धीरज चाहिए, कितना धीरज चाहिए, फिर ध्यान नहीं लगता। नहीं, कभी ये ना कहे बेटे मेरे बस की बात नहीं, बस गया, फिर धीरज गया तो साधना गई। हाय, धीरज गया तो साधना गई। अगर आप मेरे बस की बात, कोई बात नहीं, अगर मेरे बस की बात है तो भगवान क्यों कहते मनुआ, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, तो फिर भगवान हमें क्यों कहते हैं अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। ये महाराज जी के बोल है जो मैं याद कराना अपना धर्म समझता हूं, जो आपको हर सुबह आपके मन के अंदर ताजा करना अपना धर्म समझता हूं। वैसे देखा जाए गीता को भगवान ने प्रकट किए 5,500 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक भी और आगे भी हर बोल में कितनी तरोताजगी है। कोई शब्द बासी नहीं हुआ, कोई बोल बासी नहीं हुआ, कोई भी इसमें बड़ी तरोताजगी रहती है। एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, मेरे पास दो ही अंग्रेजी के शब्द हैं महाराज जी के बोल, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। कितनी तरोताजगी इन शब्दों में। तो फिर हमारे लिए मुमकिन है, हम इसे कर सकते हैं, वी कैन। जब भगवान ने कहा है तो धीरे ही रखना जरा। ये तो बोलेंगे, गली वाले बोलेंगे, उनको क्या पता, उनको क्या पता। ओ नानू की पता जिन्ना ला के ना डिट्टी है, ओ नानू को पूछो जिन्ना ला के डिट्ठी है, उन्होंने की पता। वो क्या जानती हैं जिनको पता ही कोई नहीं। आहा, शाम दी परीत सारे जग नालों मिट्टी है, जग नालों मिट्टी थी, जहान नालों मिट्टी है, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिट्ठी है। अमृत का सवाल तो देवताओं से पूछो ना, इन राक्षसों क्या पता जिनको एक घूंट भी पीने का मौका नहीं दिया गया। हाय, इसलिए कितनी धीरे चाहिए। भगवान कह रहे हैं बड़ा धीरे चाहिए इस मार्ग में। अपने पर भी चाहिए, प्राणी वृत्तियों को निकालना, जहान ने जो है अकथनीय शब्दों का प्रयोग करना, घर वालों के साथ मुकाबला करना, सारे आपके हक में नहीं है। एक भगवान की जात आपके साथ है, बाकी सब आपके उलट है। हाय, कभी सेहत भी हमारा साथ नहीं देती। हाय, इतने नजदीकी रिश्ते भी हमारे उल्ट हो जाते हैं। इसी भगवान कहती है अगर मुक्ति की ख्वाहिश उठ खड़ी हुई गए तो फिर तो बहुत धीरज चाहिए। 33वां श्लोक, बड़ा धीरज चाहिए, गिरना नहीं। अपने भगवान से कह देना मेरे मालिक मेरे धीरज को बढ़ाइएगा। जब भी आप कभी देखें मेरे सज्जनों मेरी देवियों कि धीरज कम होने जा रहा है, सहनशीलता में कुछ फर्क पड़ रहा है, तो रो के जरूर प्रेम के अश्रु बहा के अपने महाराज जी के चित्र, पावन चित्र के आगे खड़े होके या बैठ के लंबे लंबे हाथ करके कह दिया करो, प्रभु अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रभु अब तक तो आपने मेरे साथ दिया, आगे भी साथ देना। मेरे मन का धीरे मत जा रहा है, इन कठिनाइयों का मुकाबला करते करते हार रहा है ये, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद करो मेरे प्रभु। तो बड़ा धीरे चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान ने क्या बना रखा है। ये नियम है, जिस किसी भी भगत की आपने जीवनी पढ़ी हो, जिस किसी भी देवी की आपने जीवनी पढ़ी हो, भगवान ने ये बना रखा है। वो जिससे प्यार करता गए उसी को आजमाता गए। क्यों? रब जाने, परमात्मा ने ये नियम ही ऐसा बना रखा है। वो जिससे प्यार करता गए उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें कृपा तो कर देनी है, अपने दीदार जो दे करके उसे एक में कर लेना है। इसलिए पहले आजमाया जाता है, कद्दू कच्चा के पक्का, हमारा मन कच्चा है या पक्का है, हर एक को आजमाया उन्होंने। तो धीरज नहीं खो बैठना मेरी देवियों,
ये अच्छी तरह सुन लो मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, धीरज 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 नहीं खोना, बना रखना, कोई बात नहीं। जब भी कभी महसूस हो कि मेरा धीरज कम हो रहा है तो जरूर अपने गुड माइंड को मन के दो उससे होते जा रही है। एक गुड विल एंड बैड विल, एक शुभ मन एक अशुभ मन। पुराना जो था वो अशुभ होता जा रहा है और जो शुभ मन है वो बढ़ता जा रहा है। तो शुभ मन अशुभ मन को पर हावी आता है। यूं कहते हुए कोई बात नहीं, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। जब आप ये कहेंगे तो आपका धीरज बढ़ जाएगा। धीरे को इसी तरह बढ़ाना होता है जैसे साइकिल पे आप आती बार हवा भर के आती हैं कि मैंने इतनी दूर सत्संग भवन में जाना है, हाँ तो हवा भर लेती हैं या भरवा लेती हैं। इसी तरह धीरज की भी हवा भर लेनी चाहिए, ऐसे अनमोल बोल बोल के कि कोई बात नहीं मेरे मनवा, आखिर मेरे रब ने मुझे अपना लेना, आज नाते कल सही, आखिर मेरी साधना ने सिद्ध होना, आज नाते कल सही, आखिर मेरे प्रभु के कानों में सुनाई होगी, आज नाते कल सही, आखिर चलने वाले ने अपनी मंजिल पे पहुंचना, आज नाते। हाय रब्बा, ये किसने कितना अच्छा कहा है, आज नाते कल सही, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। क्या हो गया अगर आज नहीं तो कल सही। चलने वाला ही तो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, नो डाउट। जो चलेगा नहीं वो पहुंचे खाक। तो धीरज के तोड़े, इस तरह आपका धीरज का बांध पक्का होगा, धीरज का बांध टूटेगा नहीं। अच्छा, इस तरह भगवान ने आगे रजोगुण धीरज वो गुग्गू है, क्या बताऊं उनके बारे में। तमोगुण सबके गंदा, बड़े खौफ और रंजो मलालो गरूर, तमोगुण वही अज़्म है बिज़, उसमें दुख बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती है, बेचैनी होती है, और वो जानते नहीं इरादे क्या है या वो धीरज क्या होता है, उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो बस कुकड़ू कू बोल देती है। तमोगुणी जीव की बोल जाती है कुकड़ू कू है, और रजोगुण की लड़खड़ा जाती है, पैर लड़खड़ाए। सतोगुणी जो होता है साबत कदम, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तिदाए इश्क है परवाह न कर अंजाम। ये होते हैं साबित कदम। परवाने क्षमा पे जलते गए, वो समझाए नहीं जाते। परमात्मा के पुजारी कभी हटाए नहीं हटते। जैसे परवाने को लाख समझाते रहो पर वो क्षमा पे अपनी जान दे देंगे। भगवान के प्यारे कभी नहीं हटते पीछे, एक बार पक्का इरादा कर लिया बस। ऐसे ही अपने धीरज बनाए रखना, बड़ा धीरज चाहिए नारी चोले में, तो खासकर ये हमारे बुज़दिलों के लिए नहीं होता। भगवान ने जगह जगह कहा है अगर दिल है मजबूत तो चिंता नहीं। मन की मजबूती बनाए रखना मेरे सजनों। कोई बात नहीं, नारी चोला है तो भगवान आपके साथ है। अगर भगवान समझते कि आपके ये योग्य मार्ग नहीं तो आपको प्रेरणा देके या ना ले आते, आपको गीता ना सुनाते। हाँ, उन्होंने तो आपके लिए भी कह दिया 9वें अध्याय में, हो वैश्य या शूद्र या स्त्री मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजल को है। वेरी गुड, बहुत ऊंचे तरक्की कर जाएंगे ऐसे नेक जीव जी जो केवल एक भगवान का सहारा लेके चल पड़ते, जो मैं प्रभु के भरोसे होके आगे निकल जाते हैं। शाबाश शाबाश, धीरज धीरज धीरज, बहुत अच्छा गुण है। वैसे संसारियों को भी संसारी धीरे नहीं रख सकते, लाख बड़े कोशिश कर उनके धीरे टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, क्रैक होते रहती है। भगवान के प्यारों को धीरे नहीं टूटते। ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, विवेकानंद को देख लो, गुरुदेव महाराज जी को की जीवनी पढ़ लो, कबीर जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, ओए गोए गोए कर नरसिंह जी को देखो, मीरा को देखो, करमैती बाई को देखो, ओए गोए गार्गी को देखो। इनके धीरज नहीं टूटे, धैर्यवान होकर बढ़ते गए, आखिर भगवान तक पहुंच गए, आखिर अपना कल्याणकारी लिया। मीरा में कितना धीरज था, रावण को कसर तो नहीं छोड़ी उसकी टांगे घसीटने की, लेकिन अडिग अडिग, कितना प्यारा शब्द है भारत का, अडिग 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 रहे, गिरे नहीं, अपने आप में कायम रहे। बड़ी बड़ी कष्ट मुसीबतें उनके आई लेकिन कायम, हिला दिया इन्होंने भगवान का तख्त। यही मेरे गुरुदेव कहा करते, जिसे जमाना हिला नहीं सकता वो भगवान के तख्त को हिला देते। भगवान के तख्त ने उन्होंने हिला दिया जिनको जमाना ना हिला सके। जमाना तो खुद डूबता जा रहा है। कल तो एक ही बात है, उनको खुद भगवान के साथ प्यार नहीं, कल्याण के साथ प्यार नहीं, मुक्ति के साथ प्यार नहीं।
वो तो यही पाठ पड़े हुए हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। लेकिन भगवान के प्यारे नहीं परवाह, वो टस से बस नहीं होते। उन्होंने पक्का इरादा किया कि मैंने इस जन्म में तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने आगे बढ़ जाना है, मैंने अपना कल्याण कर लेना है। शाबाश शाबाश। क्या ऐसी अवस्था में अनुभवी महापुरुष कह गए, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जो आप 10वीं 9वीं क्लास में रटती रही हैं, वो ऐसे अवसर के लिए कहा गया है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। परमात्मा उन्हीं की सहायता की बात बिल्कुल सत्य गए। करो पक्के इरादे कि हमने तो बाहर निकालना, अब हमने पीछे नहीं हटना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। ये कौन होंगे जिनके धीरज बुलंदी की ओर निकल गए हैं, जिनके धीरे बड़े ऊंचे निकल गए हैं। भगवान करे हम सब धैर्यवान बने। मेरी देवियां धीरज को कभी भी ना छोड़े। भले ही मैंने कहा नारी का चोला है, पर भगवान आपके साथ, भगवान का ज्ञान आपके साथ, भगवान की पूरी पूरी सहायता आपके साथ है। भगवान ने यही तो कहा, जब पक्का सहारा भगवान का ले लिया जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं। आहा, फिर क्या गम है, फिर कोई ऐसी बात नहीं भयभीत होने की। पक्का भगवान का सहारा लेकर अपने इष्ट देव भगवान जी का सहारा पुकार पुकार के कि मेरा धीरे ही न टूटे ना, मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे, और मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक